अस्सलाम वालेकुम। आज जो वोटर वक्त के लिए हम लोग उतरे हैं, बिल पास जो किया है हम लोग को मंजूर नहीं है। खड़ा होके अभी जो हम लोग वोट के लिए उतरे हैं, वोट के लिए ये बिल पास नहीं होना चाहिए। अमित शाह, मोदी और जो बोल रहे कि मुसलमान का भला कर रहे, भला कहाँ कर रहे? मुसलमान का अधिकार छीन ले रहे, मदरसा छीन ले रहे, मस्जिद छीन ले रहे, ईदगाह छीन ले रहे, मजार छीन ले रहे, फिर कहाँ हमारा मुस्लिम के लिए कहाँ कुछ कर रहे? आज हमें आवाज लगाया, हम वेस्ट बंगाल में हैं, रहते हैं कि हम लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिलके एक साथ चलते हैं और कदम से कदम मिलके चलाते हैं। लेकिन हमारा ममता दीदी और मियां बॉबी हकीम जी, अभिषेक बनर्जी को हम सलूट करते हैं कि हमारा बंगाल का बाउंड्री इतना अच्छा चला के चल रहा है कि हमारा मुसलमान यहाँ नहीं चल रहा है। लेकिन हम लोग इसलिए आज अमित शाह और मोदी को ये बोलना चाह रहे, बहुत खराब करे, बिल वापस लेना होगा। और ये बीजेपी का लेके जो हो रहा है, आज हम लोग उतरे हैं मैदान में, पूरा गार्डन रीच तमाम पब्लिक हमारे साथ उतरे हैं, इसलिए कि बीजेपी जो आज हम लोग का खतरा बन चुका है हमारा मुस्लिम भाई के लिए। और वो बीजेपी का दल्ला, वो जो मेरा मध्य प्रदेश में अली रहता है, वो दल्ला आज बीजेपी का साथ पूरा हम लोग को तोड़ के बोलता है बीजेपी ज्वाइन हो। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा मुस्लिम हो के मध्य प्रदेश में वो अली कैसी बीजेपी का दल्ला बन के इतना मुसलमान को पकड़ रहे, आपके ऊपर दबाव बना रहे बीजेपी ज्वाइन करने के लिए। बीजेपी के लिए बहुत टॉर्चर कर रहा है ये अली और बीजेपी का कुछ बंदा जो बीजेपी चाहिए। हम बीजेपी को नफरत करते, हमारा हिंदुस्तान का खतरा है बीजेपी। आज जो हमारा अधिकार, हक, मस्जिद और ईदगाह सब हक छीन लिया मदरसा का, इसीलिए हम लोग विरोध किए हैं और आंदोलन निकाले हैं। ये अली जो बीजेपी करके आज मेरा मटिया पूछ गंदा करके रखा है, और बीजेपी को ये पॉपी ये सब ये लोग सब मिलके बीजेपी ज्वाइन करके आज मेरा मुसलमान के ऊपर खतरा, वो गोरा रहता गंदगी मचा के रखा है। और इसीलिए हम लोग बीजेपी के लिए, और बीजेपी का कुछ दल्ला है शब्बो वाली गोरा, इन लोग के लिए हम लोग रैली निकाला है, जहां से जहां तक जाएंगे और चितला भी बहुत जल्दी पहुंचेंगे। मांग क्या है? हम लोग का मांग है कि हमारा ये जो बिल पास किया है ये बिल रिजेक्ट हो जाए, हमारा बिल रिजेक्ट हो जाए। हम लोग का ये मांग, बिल वापस ले जाए। कुछ फायदा नहीं, कुछ मुसलमान भाई का फायदा नहीं है। हमारा मस्जिद छीना जा रहा है, हमारा ईदगाह छीना जा रहा है, हमारा मजार छीना जा रहा है, और बोल रहे कि हमारा मुसलमान का भला नहीं हुआ। और ये जो अली दल्ला जो बीजेपी कर रहा है, और वो गोरा चितला में रहता वो जो बीजेपी कर रहा है, शब्बो जो कर रहा है, हम लोग इसके लिए विरोध किया कि बीजेपी का दल्ला जहां से जहां तक होगा हम लोग मार के भगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को हम लोग ये कहेंगे कि जैसे हमारा देश चल रहा है, वो देश हिंदू मुस्लिम हम लोग सब मिलके देश आबाद किए थे, तो आज भी हिंदू मुस्लिम हम सब मिलके ये सामना करेंगे। लेकिन 16 तारीख के बाद अगर बिल पास होगा, हम लोग किन्नर समाज नहीं मानेंगे। जहां से जहां तक उतरना होगा, जहां से जहां तक जाना पड़ेगा, इस बिल के लिए हम किन्नर समाज जाएंगे। जैसा किसान लोग आंदोलन किया तो वैसा करेंगे क्या? वो किसान आंदोलन किया तो हम लोग एयरपोर्ट आंदोलन करेंगे, रेल पटरी का बैठ जाएंगे, बस बंद कर देंगे, ट्रेन बंद कर देंगे, हम लोग हड़ताल मचाएंगे। और ये सबसे बड़ा दल्ला शब्बो और गोरा चितला जो रहता गोरा और पॉपी बांग्लादेश के एजेंट। आज मोदी बोलता है कि बांग्लादेश हटाओ, तो कैसे हटेगा बांग्लादेशी? ये बांग्लादेशी मोदी हटा रहे हैं, और यह अली दल्ला वो बांग्लादेशी लोग को ज्वाइन करके बीजेपी में ज्वाइन करके हमारा मुसलमान के पीछे लग रहे हैं। बीजेपी के कुछ समर्थक है जो बोल रहे वक्फ बिल मानना ही पड़ेगा। नहीं, कभी नहीं मानेंगे, जान चल जाएगा, नहीं मानेंगे। इसके लिए जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक जाएंगे। भारत क्या उसके बाप का है जो हमें मानना होगा? हम लोग कभी नहीं मानेंगे। भारत के लिए, भारत को सरकार हम ही लोग बनाते हैं, सरकार को हम ही लोग चीयर देते हैं, सरकार को कोई चीयर नहीं देता। ये आज नहीं बिल पास
करना। हम लोग वोट दे के सरकार को जिताते, सरकार का बाप का नहीं है कि वो जैसी मर्जी वो चलाएगा। हम लोग का भी अधिकार बनता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके हम ये देश को आजाद किए थे, तो हम सबका हक है इस देश में बोलने का, आंदोलन निकालने का। एक बात हम बोलना चाह रहे हैं आप लोग को कि सबसे पहले आज बहुत खुशी का दिन है कि किन्नर समाज आज हम लोग का वक्फ बोर्ड के लिए रोड पे उतरा है। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि किन्नर समाज आज हम लोग के लिए, मुसलमान का हक के लिए, मस्जिद के लिए, मजारों के लिए, कब्रिस्तान के लिए आज वो उतरे। मैं नूर आपा को सलूट करता हूँ और ये वादा करता हूँ बीजेपी का जो दलाली करता है, जो लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों को हमारे अरब टीवी पे घुसाने मांग रहा है, उसको हम लोग सख्त से सख्त सजा देंगे और छोड़ेंगे नहीं। ये नरेंद्र मोदी का बेटा, अमित शाह का बेटा, इसको जवाब देना पड़ेगा। आखिर हम लोग का मुसलमान भाई क्या गुनाह किया, क्या गलती किया जो आज वक्फ बिल जो पास किए, क्या वजह है कि हम लोग क्या गुनाह है जो आप जो पा रहे हैं, हद गर्मी कर दे रहे हैं, कभी नोटबंदी कर दे रहे हैं, कभी कुछ कर दे रहे हैं, जो मन में आ रहा है। देश में क्या और कोई मुद्दा नहीं रह गया? बेरोजगारी वगैरह खाली देखा जाता है, कभी मुसलमानों के लिए SC NRC ट्रिपल तलाक वक्फ बिल। मेरे भाई जब से देश में बीजेपी सरकार आई है, देश का हालत इकोनॉमी देखिए पूरा गिर चुका है। कहाँ पर 95 में कहाँ था और कहाँ चले आया, ये सब देनदार बीजेपी सरकार की है। और हम लोग आज इस समाज से बीजेपी का दलाल करने वालों को आज मार के भगाएंगे, ये हम लोग का वादा है। जो लोग बीजेपी के जो दलाली कर रहा है वो चित्ता इलाका में, उसको क्या कहें, कौन है वो लोग? वो एक है अली, वो चीना पारा मटियापुर में रहता है अली, वो बीजेपी का दल्ला है। वो सबको साथ में सबको 8 नंबर खटाल रहता है, वो 8 नंबर वो भी बीजेपी करता है। पॉपी खोड़ी वेरिया रहता है, वो एजेंट है बीजेपी का। वो सब घर घर जाके बीजेपी ज्वाइन कराने मांग रहे हैं। यार गोरा चितला में रहता है, वो एक जेंट्स है, वो भी बीजेपी करता है। तो शब्बो, गोरा, दीपाली और पॉपी, आप लोग को भी बोल रहा है बीजेपी जो? हाँ हम लोग किन्नर है, हम लोग को भी बोल रहे हैं कि तुम लोग बीजेपी ज्वाइन हो, वरना मांगने खाने नहीं देंगे, तुम्हारा हक छीन लेंगे। जान की धमकी, जान के मारने का धमकी मिल रही है। मेरा मर्डर का लिए एक को तीन बच्चा को मार दिया, 3 बच्चा मार दिया। अभी 2 बच्चा सीरियस है, हमारा 2 बच्चा सीरियस है। अभी हम लोग भी हर कानून को, प्रशासन को बोला है कि मुझे हक चाहिए या उसे फांसी चाहिए। तो अभी ये अली जो करके रखा है, पॉपी और सब्बो और गोरा, ये दीपाली, ये बीजेपी के एजेंट, ये मिलके मेरा 3 बच्चों को बहुत मारा कि अभी तक सीरियस ही है। एक बच्चा आ गया, 2 बच्चे हॉस्पिटल में भर्ती है। मुझे इंसाफ चाहिए। जो लोग अभी जख्मी है, हॉस्पिटल में एडमिट है, अभी तक पुलिस ने अरेस्ट क्यों नहीं किया? हाँ। मुझे ये बात का जवाब चाहिए। गार्डन डी थाना से चाहिए, मटियाबूज थाना चाहिए, DC ऑफिस से चाहिए, लाल बिहार SSPD चाहिए, क्राइम ब्रांच से चाहिए। क्यों ये जो खुला आम गुंडागर्दी कर रहा है अली, ये क्यों नहीं अभी तक अरेस्ट हुआ? पुलिस बोलती है हटा हुआ है, भागा हुआ है। कब तक ये किन्नर समाज ये लोग उसको बोलता है कि नहीं तुम लोग हमके साथ मिल जाओ और हमारा महीना का 1 लाख रुपए सैलरी दे दो, तुम लोग आराम से धंधा पानी करो। ये लोग बेचारा मांगने खाने कमाने वाले लोग, ये लोग क्यों किसी को अपना रोजगार का पैसा देंगे? किस लिए देंगे? मुझे ये बात चाहिए, ये बात का मुझे खुलासा चाहिए। जितना भी इन लोगों का पूरा कागज बना हुआ है, पूरा डॉक्यूमेंट्स है, एक पेपर है, लेकिन देखिए वहाँ कब्जा बीजेपी की सरकार, यहाँ कुछ दलाल मिलके इन लोगों का रोजी रोटी में पेट पे लात बांधने का काम करी। इस चीज को हम किन्नर समाज का साथ इसलिए दे रहे हैं कि किन्नर समाज आज हमारे वक्फ बोर्ड के लिए आज उतरे हैं, इनके लिए मैं और ये बात है कि रामनवमी का दिन, रामनवमी में भी देखा कि आप तमाम लोगों को हमारा वेस्ट बंगाल जैसी है, हमारा बंगाल जैसी हमारा दीदी करके चला के चलती है। मेरा दीदी माटी मानुष, मेरा अभिषेक बनर्जी को मैं सलूट देना चाहती हूँ, मेरा बॉबी हकीम मियाँ जी को भी मैं सलूट देना चाहती हूँ। जैसी वो चलता है, बोला परब सबका, उस धर्म अपना अपना, उत्सव सबका। तो वैसी रामनवमी में हम गए थे, वहाँ मेरा मर्डर का लिए अली और शब्बो चितला, वहाँ माँ तारा स्वीट में पूरा वहाँ लगा के रखा था हमारा मर्डर। मेरे पास प्रमाण भी है, वॉइस भी है, रिकॉर्ड भी है कि वो सामान पता लेके हमारा बच्चों को मुझे मारने के लिए खिदुरपुर माँ तारा स्वीट के पास सब खड़ा हुआ था, तेराम डिपू के पास। और वहाँ पर हमें जब बताया, कंप्लेन बताया, 1 नंबर थाना, वर्डगंज थाना, साबी, पूरा हमारा प्रशासन वहाँ सब खड़े थे हमारा हिफाजत के लिए, लेकिन वो नहीं आया। लेकिन उसका प्रमाण है, उसका वॉइस रिकॉर्ड भी है कि मुझे मारने के लिए। तो यही चाहेंगे, ये बीजेपी का जो दल्ला है, ये सबको गोरा और पॉपी और ये मटियापुर में एक है अली, इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। प्रशासन को बोलेंगे, अभी तक उठाया क्यों नहीं? अभी तक घूम रहे हैं, अभी तक खुला आसामी घूम रहे हैं। आप लोग का पास एविडेंस है, प्रमाण है,
पुलिस को दिया गया? सब दिया पुलिस खोज किया, सीसी कैमरा में भी आ गया, वो उठा के लेके गया। पॉपी 2 रिवॉल्वर लेके भी है, वो भी पकड़ा गया, लेकिन अभी तक पुलिस सुनवाई नहीं ले रहा। 326। और जब तक ये बिल अगर वापस नहीं लेता है, क्योंकि सरकार तो कह रही है बिल वापस नहीं लिया जाएगा, हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग जहाँ से जाना तक वहाँ तक जाएंगे, हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, हम लोग मौत का सूली में चढ़ जाएंगे, लेकिन बिल पास नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। ये हिंदुस्तान का संविधान है, आज से नहीं, एक जमाना से चल रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। जब हम लोग भाई भाई है तो ये मोदी जी आप दरार डालने क्यों आ रहे हो, क्यों नींबू निचोड़ रहे हो? आपका ये सब धंधागिरी, चाय बेचने वाला धंधा नहीं चलेगा, चाय का प्लान नहीं चलेगा। अरे दलाल जो अली है ना, उसको चुटकी में मिटाऊंगी, चुटकी में मिटिया बुट्टे खाली करेंगे इंशाअल्लाह। पागल हो गया हम लोग ये करने वाला है। हम जो आसामी घूर रहे हैं, घर में ढूक के टान के हम प्रशासन का हाथ में हवाला करेंगे। प्रशासन चूड़ी पहन के कुछ नहीं कर पाएगा। तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी बोली कि बंगाल में ये बिल लागू होने नहीं देंगे। ममता दीदी बोले, बहुत अच्छा बोले, हमको सलूट करते हैं, वो तो हमारा साथ है, हम भी उनके साथ हैं। जहाँ से जहाँ तक करना होगा, ये अपने आप को हम मीन भाई सूली में चलना होगा, चल लेंगे, लेकिन बिल पास नहीं माने। अनिल भाई का कैसा सपोर्ट है? आज उनके वार्ड से आप लोग कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं वक्त के लिए। वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मेरा अनिल साथ देता है, लाचार का साथ अनिल देता है। भाई तो ऐसे आदमी है कि बहुत कम देखे, वो गरीब का ढाल बनते, गरीब का लाठी है, गरीब का सहारा है। हम सब जो किन्नर भी है, तो हम लोग को भी हर कुछ हर बात में बहुत दिल समाज में जगह दिया, और वो भी हमारे साथ है। और हम ये जानते हैं कि वो इंसान नहीं, वो देवता है, देवता है। अनिल भाई जिंदाबाद। और ये बीजेपी का आइन नहीं होता है हम लोगों के लिए इतना बड़ा ये बिल पास करने के लिए। और दिलीप घोष तुम्हारा बाप का है क्या, जो आप इतना बड़ा लगाते हैं? जो काम करके आज लाया, और मेरे साथ में जो फिरोज भाई, हम हर वक्त हर ये साथे, ये हर चीज का सहारा बनता है, हर चीज का लाठी बनता है। आज इसलिए खुला मैदान में कमर कस के सर में कफन बांध के उतरे हैं कि जहां से जहां तक होगा, हम सुप्रीम कोर्ट जाना होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मोदी का घर घिराव करना होगा तो मोदी का घर भी घिराव करेंगे, लेकिन बिल पास नहीं मानेंगे। एक बात हम बोलना चाह रहे हैं आप लोग को, चैनल का, आपका चैनल का बहुत नाम है, ये आवाज जरूर मोदी का कान तक जाना चाहिए। जो हम लोग आज वक्त इकबाल का जो है, वक्त बोर्ड का जो बिल के खिलाफ उतरे हैं, ये आप चैनल ईमानदार लोग हैं, बाकी तो मीडिया बिकी हुई है 200-500, लेकिन आप लोग माशाल्लाह जहाँ पर भी चैनल चलाते हैं कोई काटते नहीं है। और मेरा ये, हम लोगों का ये है कि इन लोग आज बहुत परेशान है, इसलिए आज गार्डन इसका नौजवान देखिए भीड़ भरा हुआ है, काफी लोग भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आज पहली बार किन्नर समाज हम मुसलमान के लिए रोड में उतरा है। ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत हक की बात है। वरना लोग क्या जरूरत है, अपना नाचता गाना खमाना करती है लोग, लेकिन कुछ बीजेपी का दलाल लोग इन लोगों के पीछे पड़ा है, इन लोगों का कमाई रोजगार को छीनने का कोशिश कर रहा है। ये वादा कर रहा है दलाल लोग को, इस चैनल का मध्य है, अगर बाप का बेटा है तो सामने आके सामना करके दिखा, चैलेंज करते हैं तो आप देख रहे थे दी लोकल जर्नलिस्ट और किन्नर समाज के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं वक्त बिल के खिलाफ। और हमारी टीम आपको लगातार वक्त बिल के खिलाफ जो हो रही प्रोटेस्ट आपको दिखा रही है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहे दी लोकल जर्नलिस्ट फर्दर अपडेट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।